हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन अल्केमी। आप सब लोगों का स्वागत है इस चैनल में फिर से। आज मैं फिर से आ गई हूँ। मैंने जैसे कहा था अभी मैं रैंडम्स रीडिंग करूँगी। तो आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन का। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है करंट फीलिंग्स क्या है नहीं है। तो आई थॉट ऑफ कि चलो डिवाइन मैस्कुलिन का जो करंट फीलिंग है वो मैं करूँगी। बट अगेन ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा और कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ रेजोनेट होगा कुछ नहीं। टेक व्हाट इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सेपरेशन नो कांटेक्ट में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ठीक है, सेपरेशन या नो कांटेक्ट में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके लिए ही ये मैसेजेस होगा। ठीक है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। ठीक है, ओके Okay, so let's start. I wish, Archangel Michael, please come and over here and clear all the negative energies. Archangel Michael, please come here and clear all the negative energies so I can interpret all the messages from Divine Masculine. So that I can interpret all the collective messages from Divine Masculine to their feminines. Please, Archangel, please be present. I call upon all the archangels and respected guides and my higher self to be present here in the reading and help me interpret messages while I'm reading the cards. Please help me read the messages while I'm reading the cards. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Okay, first I'll shuffle the cards. First, I will see the color, current state of my divine feminines. Okay. अभी मैं पहले अपने डिवाइन फेमिनिन का करंट स्टेट देखूंगी. ओके, what is the current state of my divine feminines who are watching this video? Spirit guides, what is the current state of my divine feminines who are watching, who are in no contact or separation or in third party situation? Angel Spirit, please tell me the current situation of my divine feminines who are in no contact, separation or in a third party situation. Angel Spirit, please tell me. Okay, so let me lay out the cards. Okay, action, caring connection, contract card, six chakra card, and the world card. Okay, so this is the current state of my divine feminines. Bottom of the deck क्या है? All tied up. See, bottom of the deck, all tied up. Okay, I'm gonna pull some more cards from this deck.
just wait. Ah, just wait. Let me tune into divine feminine's energy. यहाँ पे ना बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की मैं एनर्जी देख रही हूँ. Hmm. Divine feminines. Okay, bottom of the deck. Change. See, bottom of the deck is change. So what I can see is that. So my beautiful divine feminines, my darlings, क्या हो गया है आप लोगों को? हाँ? Oh my God. आप लोग ना अपने मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा. लाइक यू आर मिसिंग दिस केयरिंग कनेक्शन, दैट लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव गॉट फ्रॉम दैट पर्सन, दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्सन. आप बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है और लवर्स का भी कार्ड है. मुझे लग रहा है ये सोलमेट कनेक्शन ही, मतलब सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग शायद, कोई भी. तो अब मुझे यहाँ पे अभी तक तो कोई ट्विन फ्लेम वाली ही फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है. बट हो सकते हैं बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं. बट अगेन कोई रिलेशनशिप को टैग मत कीजिए, ठीक है. तो मुझे लग रहा है डिवाइन फेमिनिन, समथिंग इज एंडिंग. ओके, सी देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, आई कुड सी दैट समथिंग इज एंडिंग. एंड सी अगेन देयर इज अ वर्ल्ड कार्ड. वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग एंड एंडिंग. ओके, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू. एंड कॉन्ट्रैक्ट कार्ड उसके पास ही है, एक्शन कार्ड भी है. तो मैंने ऐसे ही रख दिया था. तो आई कुड से दैट divine is telling you literally to take action and end this contract. You are in a certain kind of karmic contract with this person, with a toxic person. ठीक है. अभी डिवाइन मैस्कुलिन है, इसका मतलब नहीं है वो टॉक्सिक नहीं है. हर इंसान में टॉक्सिसिटी रहती है. तो दिस मैस्कुलिन दैट यू आर इन कनेक्शन विथ इज टॉक्सिक राइट नाउ फॉर यू. ये कनेक्शन अभी टॉक्सिक है आपके लिए, आपके लिए टॉक्सिक है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बहुत बुरा हो गया, नहीं. अभी वो इंसान हर्ट है शायद. एंड राइट नाउ आप इस इंसान के बारे में सोच सोच के अपने आप को हर्ट कर रहे हो. देयर इज़ एन एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. दिस कॉन्ट्रैक्ट कार्ड इज टॉकिंग अबाउट यू नीड टू एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी कनेक्शन का ये ना एक कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच. तो ये कनेक्शन से आपको गुजरना ही था. यू इट वॉज अ लेसन फॉर यू, इट वॉज अ लेसन फॉर यू. बट आई कुड सी दैट यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन क्लोजिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. एक तो ये लड़की अंधी है, बंद करके रखा हुआ है. ये कुछ नहीं देखना चाहती है कि ये टॉक्सिक है, ड्रेन हो रही है. मतलब ये कुछ नहीं देखना चाहती है, बंद करना नहीं चाहती है कनेक्शन को. और क्यों बंद नहीं करना चाहती है? कुछ मैस्कुलिन शायद चेस कर रहे हैं. चेस करे इन द सेंस, अगर वो जब थोड़ा एक्शन ले रही है उसको पीछे, तभी उसके पीछे जाके बोल रहे हैं कि नो, लाइक यू नीड टू एंड यू कैन नॉट गो. और उसके बाद फिर से जा रहे हैं. और कुछ कुछ मैथ्स के लिए कुछ कुछ लड़कियां ही इतना मिस कर रही है कि दे डोंट वांट टू एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट. सी, दिस मैन इज लिटरली क्राइंग, literally crying to end this contract, but there is the end of this connection. See, world card के नीचे caring connection और lovers card है. You need to end this connection, darling. Universe is literally telling you you need to end this connection. सी, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है. एंड यहाँ पे देखो, मतलब मैंने कुछ सोच के नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया था. एंड इट्स रेजोनेटिंग सो मच कि देखो ये 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है. यू नो, योर थर्ड आई इज अवेकनिंग. दे आर गिविंग यू हिंट्स थ्रू योर ड्रीम्स. दे आर टेलिंग यू थ्रू योर इंट्यूशन दैट यू सी. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, देखो, कुड यू सी दिस 2 कार्ड्स? सी देखो, यहाँ पे भी अवेकनिंग का देखो, थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे भी थर्ड आई ओपनिंग हो रही है ना. तो इंट्यूशन आपका ज़बरदस्त है. आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं यू नीड टू एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट यू आर नॉट डूइंग इट.
लिटरली यू आर नॉट डूइंग इट. सी, देर इज नंबर 6. अगर आप एंड करोगे तो देर इज विक्ट्री, देर इज अबंडेंस, बट यू नीड टू एंड इट. सी, लेटिंग गो कार्ड है. अगेन एक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, वर्ल्ड, सब इतना रेजोनेट कर रहा है. लाइक लेटिंग गो, यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन. सी, एक्शन कार्ड भी 8 है, 17 एंड यहाँ पे 8 है. इट्स टॉकिंग अबाउट लेटिंग गो. लेट गो करोगे तभी अबंडेंस है. देखो ये शेयरिंग कार्ड है. दिस वोमन इज सो अबंडेंट. वेन यू आर गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन, यहाँ पे मैंने ऐसे ही लग दिया था पास पास में, यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आप जब ही लेट गो करोगे इस कनेक्शन को, यू विल बी अबंडेंट. फिनेंशियली हो, काम से हो, सब कुछ से हो, यू विल बी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस विल बी सेंट ऑन योर वे. सो बट यू आर नॉट एट ऑल, सी दिस अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो. यू आर लिविंग लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स. यूनिवर्स इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आपको भेज रहे हैं, बट यू आर नॉट एट ऑल लिसनिंग, paying attention. You are in this stage and you're just closing the eyes and you don't want to take any action. See, there is a change when you're going to take action. See, bottom of the deck, there is change, transformation. And see this card, all tied up. ये woman मतलब हाथ पैर बंद ऐसा नहीं है, खोल नहीं सकती. लाइक शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. देखो कितना ईजिली हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं एंड शी इज़ फीलिंग वेरी काम. शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मतलब लाइक एकदम ही इंटरेस्टेड नहीं है हाथ पैर खोलने में. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको. और देखो यहाँ पे बटरफ्लाई है. टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, बट यू हैव टू लेट गो. You have to let go of this connection, whatever you are in, and then there will be abundance. Something good will come to on your way. Okay, beautiful. I could see. एकदम like cards are so much resonating. मतलब how, what I'll be saying, it's totally resonating. I could see. And I haven't arranged the cards in any way. Like ऐसे मैंने कार्ड्स रख दिया आप, लाइक इट्स रेजोनेटिंग सो मच. ओ माई गॉड. सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी. जो ऐसे करंट एनर्जी में हो तो उसके बाद ही आप लोगों का नेक्स्ट वाला जो आपका मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन का रीडिंग भी रेजोनेट करेगा. अगर आपकी प्रेजेंट करंट फीलिंग, करंट स्टेज अगर आपकी ऐसी है तो ओके, यू आर मिसिंग दिस कनेक्शन, but it's not going to help you out. It's not at all going to help you out if you are going to stay in this connection and you are not going to end this contract. Because universe तो अगर ने बोला है इसका मतलब ये contract तो end होना ही है. जितना खींचोगे आपका ही प्रॉब्लम होगा. यूनिवर्स तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेगी ही कभी ना कभी, लेकिन आपको ही प्रॉब्लम होगा. नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड. व्हाट यू गोइंग टू डिसाइड इज़ अप टू यू. आपको अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, या ऐसे ही यू नो ग्लूमी स्टेट में रहना है, डिप्रेसिव स्टेट में, लो वाइब्रेशन में रहना. इट्स अप टू यू. यू हैव टू डिसाइड. सो अगर ये करंट स्टेट आपकी है तभी बाद बाकी जो रीडिंग है, रेस्ट ऑफ द रीडिंग्स विल रेजोनेट विथ यू. जो अभी मैं डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेजेस करंट फीलिंग्स में बोलूँगी. एंड इफ इट्स नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, करंट आपकी जो एनर्जी है, तो रेस्ट इट्स नॉट गोइंग टू रेजोनेट विथ यू. ओके, so wait. So I've got the cards. Again you have got caring connection. Angel of love, angel of strength, angel of balance, sorry, and this card is in protections, trust, strength. ये कार्ड है कंडीशनिंग. ओके, कंडीशनिंग का कार्ड है ये. कंडीशनिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लगता है मुझे.
totality and creator. Okay, bottom of the deck, rest and rejuvenation, and laziness. Okay, so just wait, let me see the cards. Let me tune into his divine masculine's energy. Just hold on, hold a sec. I think you could see the cards pretty well. Okay. ओके, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, ठीक है, आपको वो याद तो कर रहे हैं, ठीक है, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ, कोई एक्शन नहीं लेंगे। सी दिस केयरिंग कनेक्शन कार्ड आपके पास भी आया था, उनके पास भी आया है, एंड नंबर 14, 4+1, 1+4 इज इक्वल टू 5, चेंज अगेन, चेंज तो है, चेंज तो आना पड़ेगा, इस रिश्ते में चेंज आएगा। और यहाँ पे देखो 5, 5, 0, 50, अगेन चेंज है। वो आपको बहुत ही ना केयरिंग, बहुत लविंग, एंजल ऑफ लव है, एंजल ऑफ लव है दैट टॉक्स अबाउट वेरी एंजलिक, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, एंड एंजल ऑफ बैलेंस भी है। मतलब वो ना जैसे एक होती है ना, लाइक एक एम्प्रेस की एनर्जी में वो आपको देखते हैं। मतलब यहाँ पे ना ये चारों कार्ड जो है ना, इतना बहुत खूबसूरत, जो एक लड़की की एनर्जी जैसी होती है ना, बैलेंस्ड वाली एनर्जी एम्प्रेस की, वैसी ही एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ से, जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत एंजेलिक है, बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है। देखो यहाँ पे इसके सर में भी फूल है, देखो कितने कोमल, कितनी खूबसूरत है, इसके हाथ दिल है, जो कितने प्यार से इसने देखा है, पकड़ के रखा है। और इसके पास एंजेलिक विंग्स भी है, इसका कपड़ा देखो, सो सटल कलर्स बट स्टिल शी हर हेयर इज ओपन एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। देखो यहाँ पे भी बाल है, और यहाँ पे भी देखो हेयर्स, लाइक इन ईच एंड एवरी वे दिस, वो आपको एक एंजल की तरह देखते, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही लविंग, ठीक है। और आपके सर में ये फूल है, मतलब इट्स लाइक सो अबंडन भी आपको देखते हैं, फीलिंग भी उनके तरह जैसे होती है ना, लाइक एक जैसे मैरिज मटेरियल, जैसे लड़के चाहते हैं मैरिज मटेरियल जिसके साथ आप ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी बिता सकते हैं, वैसे आपकी एनर्जी वो देखते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको वीक भी नहीं समझते, आपको एकदम बैलेंस समझते, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड भी है, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी है, लव का कार्ड भी है, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। ये टोटल पैकेज है एक एम्प्रेस की, एम्प्रेस और हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। वो आपको ऐसे नज़र से देखते हैं, फीलिंग, मतलब आपके प्रति उनका फीलिंग तो बहुत अच्छा है, मतलब लाइक बहुत अच्छी नज़र से आपको देखते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ नॉट हैविंग क्लैरिटी, बिकॉज देखिए ये वाला कार्ड आपके पास, आपके टाइम में जो था वो अपराइट था। इट मीन्स आपको पता है, आपके इंट्यूशन को पता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चल रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इन इंसान को ना, आपके डीएम को ना कोई क्लैरिटी नहीं है, ये इसीलिए अपसाइड डाउन है। आप बैलेंस्ड हो, देखो उसके नीचे ही ना ये एक वाला कार्ड है, इट मीन्स दैट आपको वो बैलेंस्ड फील करते हैं, वो कंप्लीट आपको पता है कि आप क्लियर हो, बैलेंस्ड हो, आप क्या चाहते हो, बट ही इज़ नॉट बैलेंस्ड। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका थर्ड आई में क्लैरिटी नहीं है। थर्ड आई इट्स ऑल अबाउट intuition, intuitive feeling, clarity. It gives a third eye, gives us clarity.
तो वो क्लैरिटी नहीं है उनमें, ठीक है। सी, मिररिंग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लड़का एक लड़की है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मिररिंग एक कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी केयरिंग कनेक्शन। आपको तरफ वो देखते हैं, दूर से भी शायद आपको स्टॉक कर सकते हो, देखते हैं, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। सी नंबर 7 का टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिवाइनली कनेक्शन है। अगेन नंबर 7 इज ऑल्सो अबाउट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। किसी का सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और बहुत लोगों का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अच्छा नहीं देखते, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था एक एक्शन कार्ड था। कुछ मैस्कुलिन जो है वो आपको चेज करते हैं, इन द सेंस वो नहीं चाहते आप उनको छोड़ के जाओ, वो टॉक्सिक मैस्कुलिन है। तो यहाँ पे ये 7 नंबर से मुझे लग रहा है वैसे भी मैस्कुलिन है जो टॉक्सिक है, जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जिनके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अगेन टोटालिटी कार्ड भी ऑल्सो टॉक्स अबाउट, देखो टेकम नंबर 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आपके पास भी चेंज वाला कार्ड आया था 5 का, 2 बार था। चेंज इज देयर एंड सी टोटालिटी। कोई मैस्कुलिन तो है यहाँ पे, एक टॉक्सिक मैस्कुलिन डेफिनेटली है बहुत ज़्यादा, जो जिसके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। कोई सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पास्ट लाइफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी ख़त्म हो रहा है। आप ख़त्म नहीं कर रहे हो लेकिन ख़त्म करना है। ये इंसान जो है बहुत टॉक्सिक है। ये मैं कुछ के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, ये बहुत कम परसेंट, 1-2 के साथ ही शायद रेजोनेट होगा। ये जो मैस्कुलिन है बहुत को डिपेंडेंट है, जिसके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में बोल रही हूँ। और बहुत सारे यहाँ पे मैस्कुलिन से बहुत को डिपेंडेंट है बहुत लोगों के ऊपर। देखो बहुत लोगों के ऊपर, देखो ये टोटालिटी कार्ड देख रहे हो, एक इंसान उसका पैर पकड़ रहा है, एक इंसान का वो, ये जो मैस्कुलिन है, और एक दूसरे इंसान का हाथ पकड़ना चाहता है ताकि बैलेंस्ड में आए, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है। इसका मतलब ये है कोई इंसान उसे पीछे खींच रहा है, कोई इंसान उसको उसके, या ये इंसान चाहता है उसकी तरह, ये भी चाहती है, ये मैस्कुलिन भी चाहता है उसके पास आना, लेकिन नहीं आ पा रहा है, पीछे से खिंचाव भी हो रहा है। तो बैलेंस नहीं है, मैस्कुलिन एकदम बैलेंस नहीं है, रूट चक्रा डिसबैलेंस्ड है। रूट चक्रा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा सेक्रल चक्रा बहुत डिसबैलेंस्ड है, बहुत ही डिसबैलेंस्ड है मैस्कुलिन का, डिवाइन मैस्कुलिन का भी। हाँ, तो ये ना को डिपेंडेंसी में है और बाहर वालों के बात बहुत सुनता है ये मैस्कुलिन, बाहर वालों का, बाहर वाले क्या कर रहे हैं मैनिपुलेशन में, और वो ना सबको लेके चलना चाहते हैं। आपको भी चाहिए और घर वाले और आसपास वाले दोस्त भाई बहन जो भी है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, उनको भी, वो भी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनकी आदत है इस मैस्कुलिन को। बट चेंज है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, किसी एक के पास तो उसको आना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा, क्योंकि ये लोग भी कितने देर तक इसको खींच के रखेगा, है ना। बैलेंस नहीं है यहाँ पे। सी क्रिएटर, सी द क्रिएटर, सो क्रिएटर के नीचे ही देखो, ट्रस्ट के नीचे ही देखो क्रिएटर। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो ना पूरा लीप ऑफ फेथ में गए हैं, यूनिवर्स में सब कुछ छोड़ दिया, वो अभी कुछ सोच नहीं रहे, कुछ भी नहीं, मतलब आपके पास आने का कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी ही नहीं है आना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये को डिपेंडेंसी इश्यूज है। मैनिपुलेशन में विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली मैनिपुलेटेड हो जाता है ये मैस्कुलिन। हाँ, आपको आपके साथ उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो या सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट हो या ट्विन फ्लेम हो, वट एवर इट इज, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, खिंचाव तो फील करते हैं। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में भी इंसान ना बहुत अपने पार्टनर के ऊपर खिंचाव फील करते हैं, इसीलिए कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट टूटता नहीं है, एटलीस्ट 5 साल तक तो चलता ही है। तो इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए ये जो इंसान है अभी आपको प्यार पसंद करता है, बहुत खिंचाव है आपकी तरह, बहुत पसंद करता है आपको, लेकिन अभी ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहा है, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दिया। देखो कैसे यूनिवर्स के छोड़ के आकाश में फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कर रहा है। क्रिएटर, नीचे क्रिएटर का कार्ड, क्रिएटर के ऊपर पूरा डिपेंड कर रही हो। उसका रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा पूरा डिसबैलेंस्ड है। रूट चक्रा ओवर एक्टिव हो सकता है, शायद बहुत सारे मैस्कुलिन्स को ना यहाँ पे एडिक्शंस का प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल,
कुछ ना कुछ एडिक्शंस तो है। ये जो मैस्कुलिन है एक्चुअली है शेर, लेकिन यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये लोग उसे बोल रहे हैं नहीं तुम शेर तो हो नहीं, तुम तो भेड़िए हो, तुम तो शीप हो। तुमको ऐसे करके टेम करने की कोशिश करें इस मैस्कुलिन के पावर को। देखो यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, और देखो ये आप तो ऐसे शेरनी हो ही, आपने उनको टेम किया है प्यार से, ठीक है, आप तो स्ट्रांग हो ही। लेकिन ये जो है ये उन लोगों को तो पता है कि ये शेर है, तो इसको ना ये लोग सुरक्ष ये अपने पावर में ना आ सके, इसीलिए इनको ना ये समझाया गया, ये कंडीशन करके समझाया गया इस शेर को, नहीं तुम शेर नहीं हो, तुम भी हम हमारे जैसे ही हो। इसीलिए अलग सोचो मत, हटके मत सोचो, सोसाइटी से हटके मत सोचो, इस मैस्कुलिन को बोला जा रहा है। क्योंकि शेर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना, ताकत है, करेज है, ही इज़ ब्रेव, ही इज़ द ही इज़ द किंग ऑफ जंगल। तो इसको बोला जा रहा है कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम नहीं कर सकते हो। जो भी बड़ा सपना देख रहा है, बड़ा कुछ करने को सोच रहा है वो, उसको बोला जा रहा है नहीं, ये नहीं हो सकता है, नहीं पॉसिबल है, ये क्या सोच रहे हो, ठीक है। इसीलिए अभी ये मैस्कुलिन जो है ना पूरा लेजीनेस, देखो ये कार्ड देखो, देखो बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया है। इसका मतलब देखो 9 अगेन एंडिंग, 9 अगेन टॉक्स अबाउट एंडिंग। ये आदमी अभी पूरा चिल्ड आउट करके रिलैक्स कर रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है, उसको पता है मैंने बहुत हो गया, अब मुझे रिलैक्स करना है, मुझे अभी कुछ सोचना नहीं है। देखो हाथ में देखो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगा इसका, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो हो ही। एंड सी मुझे लगता है ये आपके जो मैस्कुलिन है बहुत अबांडन भी है। ये आदमी देखो कितना महंगे अच्छे से लग्जरियस कपड़े पहने हुए अच्छे जगह पे आराम से वेकेशन बिता रहा है, हाथ में ड्रिंक है, सर पे यहाँ पे छतरी वाली है, बहुत कंफर्टेबली ये बैठा हुआ है। अबांडन है आपका मैस्कुलिन फिनेंशियली काफ़ी। अगर सब नहीं है तो कुछ बहुत लोग की मेजॉरिटी मैस्कुलिन यहाँ पे बहुत अबांडेंट है। चश्मा पहनना उसको शायद बहुत अच्छा है लगता है। कुछ मैस्कुलिन थोड़े से फ्लैबी हो सकते हैं, बॉल्ड हेडेड हो सकते, कम बाल हो, मतलब जैसे लड़कियों का एक टाइम के बाद थोड़ा सा बाल झाड़ना झड़ना शुरू हो जाता है, तो वैसा हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस में मैं बोल रही हूँ। बियर्ड्स हो सकते हैं या मुस्टैचेस हो सकते हैं। सॉरी आई डोंट नो, सॉरी। तो अभी वो ना बहुत लेज़ी एनर्जी में है, ये करंट आपके लिए फील कर रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं। मैंने आपको बोला था कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। ओ गॉड सॉरी गाइस, मेरा जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी गाइस, मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आई नीड टू हैव अ न्यू ट्राइपॉड, आई नो। ओके चलो, अभी ये तो आपके लिए भी फील करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगी, मैं देखूँगी उनकी करंट सिचुएशन क्या है अभी, ठीक है। देखते हैं, टैरो यूज़ करूँगी मैं अभी। ओके ओके
ओह, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट और सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स को छोड़ के। एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, टेम्परेंस, ओके, अपसाइड डाउन, टेम्परेंस रिवर्स्ड, नाइन ऑफ swords reversed, three of wands, page of cups, knight of swords and eight of pentacles. ओके, यस। देखो, लेजीनेस जो कार्ड आया था वो एकदम से, और ट्रस्ट का जो क्रिएटर में ट्रस्ट का कार्ड आया था वो एकदम से यहाँ पे प्रूव हो जाता है उसकी करंट एनर्जी अभी क्या है। देखो, टेम्परेंस यहाँ पे देखो, ये टेम्परेंस रिवर्स में, टेम्परेंस इज ऑलवेज अबाउट बैलेंस, बैलेंस का बात करती है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस होती है टेम्परेंस का कार्ड। तो ये मैंने वहाँ पे भी कहा था, उस डिवाइन मैस्कुलिन का जो सिक्स चक्रा कार्ड था वो रिवर्स्ड आया था। इट मीन्स दैट उन्हें क्लैरिटी नहीं है और एंजल ऑफ बैलेंस के नीचे ही आया था। दैट मीन्स ही इज डिसबैलेंस्ड राइट नाउ। अभी क्लैरिटी नहीं है, वो इम्बैलेंस्ड है अभी, ठीक है। और देखो, नाइन ऑफ सोड्स, ये रिवर्स्ड आया है। नाइन ऑफ सोड्स अपराइट आता है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में होते हैं। लेकिन अभी वो डिप्रेसिव मूड में नहीं है, क्योंकि लेजीनेस कार्ड से समझ में आता है कि अभी वो चिल्ड आउट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अभी कोई टेंशन वो नहीं चाहते, कोई टेंशन वाली अभी उनकी एनर्जी नहीं है, डिप्रेशन वाली एनर्जी नहीं है। वो अभी रिलैक्स कर रहे हैं, चिल्ड आउट कर रहे हैं, मस्ती मारे, वेकेशन में है, ऐसे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्पेक्टिकल्स यहाँ पे देख रही हूँ, मैंने आपको बोला था इस मैस्कुलिन ना, मैंने आपको बोला था लेजीनेस कार्ड अगर यहाँ पे मैंने लिया है, वेट, जस्ट लेट मी नो, वेट, लेट मी सी द कार्ड, यस। ये देखो, लेजीनेस कार्ड मैंने स्पेक्टिकल्स के मैंने बारे में बोला था कि ये इंसान स्पेक्टिकल्स पहनता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये इंसान मैंने आपको पहले बताया था, आपके फीलिंग्स में शायद आपका मैस्कुलिन आपको स्टॉक करता है। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे लग रहा है ये इंसान आपको डेफिनेटली डेफिनेटली दूर से स्टॉक कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको स्टॉक करता है लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है। देखो, क्योंकि देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों ही रिवर्स में है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो एकदम बहुत ज़ोर से, नाइट होते हैं ना, नाइट ऑफ सोर्स का जो कार्ड होता है ना, अगर कप्स होता तो मैं बोलती स्लो एनर्जी है, लेकिन नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे जो फास्टली जाता है और फटाफट से काम करता है, बुलशिट लोगों को निकाल देता है, एकदम तेज तेज होती है हर चीज़ उसके पास। लेकिन ये रिवर्स्ड है, इसका मतलब वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। स्वॉर्ड का नाइट और स्वॉर्ड का काम ही एक्शन होना होता है, नाइट फास्ट एक्शन लेता है। लेकिन देखो, अभी ये रिवर्स्ड है। पेज का काम होता है, वो दिल का बहुत प्यारा होता है, दिल में प्यार भरा हुआ होता है और वो कुछ ऑफर लेके जाता है प्यार का। लेकिन अभी ये भी रिवर्स्ड है, अभी वो प्यार का ऑफर भी लेके भी आपके पास नहीं आएगा। एंड पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, एट ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स वर्किंग ऑन हिज पेंटिकल्स, वर्किंग हार्ड ऑन हिज पेंटिकल्स। बट ये भी रिवर्स है, इट मीन्स दैट ही इज नॉट एट ऑल वर्किंग राइट नाउ, फोकसिंग ऑन हिज वर्क राइट नाउ। वो अपने वर्क में भी फोकस नहीं कर रहा है। और कुछ परसेंटेज के मैस्कुलिन को मुझे लग रहा है कि शायद फिनेंशियली अभी स्ट्रगल कर सकते हैं, उतना अच्छा नहीं कमा रहे, इन द सेंस कि वो अबंडेंट है अभी, इसी वक्त वो काम में फोकस नहीं कर रहे, वो अभी रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्सिंग मूड में है। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स इज टॉकिंग अबाउट कुछ क्लैरिटी उनमें ऐसा आएगा जिसको वो छोड़ छाड़ के वो अपने बारे में सोचेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, ये एस ऑफ सोर्ड्स बताता है ऐसा क्लैरिटी का कि वो जो आसपास के जो जड़ होते हैं ना वो सब काट के वो सिर्फ अपने बारे में अभी सोच रहे हैं, वो किसी के बारे में अभी नहीं सोच रहे, ठीक है। वो ये अभी उनका करंट स्टेट है, मतलब करंट स्टेट है, ये आपके प्रति फीलिंग का बात नहीं है, ये उनकी करंट एनर्जी है अभी। पिछले बार अभी जो बोला था वो उसकी आपके लिए फीलिंग थी, वो आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखता है। लेकिन ये उनकी अभी करंट एनर्जी है कि वो अभी फिलहाल तो किसी के साथ वो नहीं आएंगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्या है देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर है, वाओ, एम्परर, दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी, पावरफुल है इंसान।
इसीलिए पेंटिकल्स के बारे में सोच नहीं रहा है, देखो इसीलिए ये पेंटिकल्स कार्ड रिवर्स्ड आया था, है ना, और ये सारे कार्ड्स रिवर्स्ड आए हैं बिकॉज अभी उसको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये लेजीनेस का कार्ड जो है इट टॉक्स अबाउट क्या, इट टॉक्स अबाउट, ये देखो ये इट टॉक्स अबाउट कि ये इंसान को देख के कोई भी बोल सकता है इसके पास बहुत पैसा है बैंक में, अगर ये 1-2 महीना काम नहीं करेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एम्परर है ना, देखो ना, एम्परर है, बहुत पैसा है क्या फ़र्क पड़ता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एट एट अगेन टॉक्स अबाउट अबंडेंस, एट टॉक्स अबाउट अबंडेंस, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना, तो ये रिवर्स में है। और ये कार्ड देखो, एम्परर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, पैसे की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए वो कोई हार्ड वर्क या कुछ नहीं अभी फोकस कर रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स है, उसको अभी चिल करना है, वो अभी सारे काम धाम को ना काट कूट के, सारे काम को ना साइड में हटा के सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ये सब सॉर्ड्स इज टॉकिंग अबाउट, देखो ये प्लांट्स जो है इस ये अबांडेंस के बारे में कहता है, अबांडेंस, पैसा, लग्जरी, ग्रीन कलर, है ना, तो ये सब काट रहा है अभी, मतलब ये अभी इसके बारे में नहीं सोचेगा, पैसे के बारे में, मटेरियल वेल्थ के बारे में नहीं सोचेगा, अभी रिलैक्स करने के बारे में सोचेगा, एंजॉय करने के बारे में सोचेगा, एंजॉय जो वो कर रहा है, ठीक है। तो नाउ अभी मैं देखूंगी जो आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए उनकी क्या क्या फीलिंग्स और मैसेजेस है वो मैं देखूंगी, ओके, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ओके ओके, लेट्स सी। अरे 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 अरे, वेट वेट, अभी कूद फांद के मत आओ, ओके, देखो आपको क्या बोलना चाहते हैं, स्टैग्नेंट कार्ड है बहुत अच्छा अच्छा कार्ड है यार, कलर्स ऑफ लाइफ, वर्ल्ड कार्ड, ट्रैवल कार्ड, बहुत सारे कार्ड है, ग्रोथ एंड अबंडेंस, लव इज इन द एयर, मदर हीलिंग, ओके, परफ्यूम कार्ड, कार्मिक साइकिल, ओके, फोकस, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड, केओस, हैप्पी हो, ओके। तो चलो मैं एक एक करके मैसेज देती हूँ, मेरे पास रहने दो, मैं दिखाऊंगी। तो आपको क्या बोलना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, सबसे तो पहले मुझे एक चीज़ मुझे बोलनी है यहाँ पे, कोई कोई डिवाइन मैस्कुलिन शायद उसके साथ उसके फैमिली या माँ के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो मदर वुल जो है वो हील कर रहे हैं, या ये हो सकता है कोई कोई डिवाइन मैस्कुलिन वो अपने माँ को बहुत प्यार करता है, माँ के साथ अभी टाइम बिता रहा है, वो बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है अभी आप भी रेस्ट करो, रेजुविनेट करो, मैं भी रेस्ट करता हूँ, रेजुविनेट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रिलेशनशिप के लिए। कुछ साइकिल, कुछ टॉक्सिक कार्मिक साइकिल शायद एंड हो रहा है, वो आपको बोल रहा है, एंड ही इज टेलिंग यू टू वेट फॉर हिम, ओके, कुछ एंड हो रहा है वो बोल रहा है, देखो क्योंकि देखो यहाँ पे परफ्यूम कार्ड है, और यहाँ पे ये देखो कार्मिक साइकिल का कार्ड है, और यहाँ पे स्टैग्नेंसी का कार्ड है, तो डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बोल रहा है जो भी है अभी, जो भी करंट स्टेट है ना अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में या जो भी, वो टेम्पररी है, बिकॉज ये कार्ड इट टॉक्स अबाउट, ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन शायद मैरिड है, और वो एक थर्ड पार्टी, मतलब कुछ मैरिड है शायद, आपको ज़रूर पता ही होगा, और वो बोल रहे हैं कि उनके साथ शायद उनका डिवोर्स होगा, या चल रहा है ऐसा, या प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो वो फ्री हो जाएंगे, और ये जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहे हैं वो अपनी माँ के साथ कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है माँ के साथ, जो शायद उसके घर में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की कोई माँ, बहुत सारी माँ हो सकती है कि बहुत टॉक्सिक है, तो वो कुछ कार्मिक है वो उसकी माँ,
तो उनके साथ एंडिंग हो रही है, कुछ रिलेशनशिप में हीलिंग हो सकती है, या एक कार्मिक जो कनेक्शन है, जो साइकिल है, पैटर्न है, जो स्टैग्नेंट था वो एंड हो रहा है। ठीक है, राइट नाउ तो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में है कि क्या करे नहीं करे। अभी फ़िलहाल के स्टेट में वो बोल रहे उसको पता नहीं है कि वो कैसे निकले, क्या करे, लेकिन ज़रूर निकलेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे फोकस कार्ड है। फोकस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट कि उनका फोकस तो है आपके ऊपर, ठीक है, उनके लक्ष्य के ऊपर, उनको क्या क्या चाहिए वो सारे चीज़ के ऊपर उनका फोकस है। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं ये जो भी हो रहा है ना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ये कलर्स ऑफ लाइफ है, तो ये तो होना ही था, अच्छा भला बुरा सब कुछ होना ही था, ये आपको बोल रहे हैं। लव इज़ इन द एयर, बहुत जल्दी शायद आपके पास वो ट्रैवल करके आ सकते हैं। ठीक है, अभी कब आएंगे ये नहीं बोल सकती मैं, डोंट आस्क मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, नॉर आई आई डू नो। एनर्जी के मुताबिक आप जितना इनर वर्क करोगे, जो करोगे वो लोग के लिए, और सबके लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। जिन लोगों का कार्मिक अटैचमेंट है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, उनका तो ख़त्म करना ही चाहिए। अगर वो लोग आए भी तब भी आप माना कर दो, ओके। बट कुछ मैस्कुलिन जो है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, वो लोग शायद अपने सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके अपना फोकस आप पे ही लगाएंगे। लव इज़ इन द एयर, हैप्पी होम, ग्रोथ एंड अबंडेंस। क्या चाहिए, बहुत पैसा है इनके पास, स्टार्टिंग से एक एक हेल्प से ही, एक चीज़ के सपोर्ट से ही उन्होंने अपना इतना अबंडेंस बना लिया, और आपके साथ ऐसा अबंडेंट घर बनाएंगे। हैप्पी होम चाहते हैं, जिसका जो डिवाइन, जो जिस घर को डिवाइन प्रोटेक्शन करेंगे, डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे। देखो सन इज़ राइजिंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये घर को कितनी ऊंचे दीवार से प्रोटेक्ट किया गया है, ऊपर से कील लगाया हुआ है, ताकि बाहर की कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोग ना आ पाए, है ना। ये घर कितना अबंडेंट है, देख रहे हो, सो लविंग, सो केयरिंग, फुल ऑफ फ्लावर्स, ग्रीनरी, सब कुछ है, बहुत अबंडेंट घर है। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग है आपके रिलेशनशिप में, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक, देखो बॉटम ऑफ द डेक था नाइफ। नाइफ टॉक्स अबाउट अगेन एंडिंग अ कार्मिक साइकिल, कुछ कार्मिक साइकिल वो एंड कर रहे हैं, अपने मम्मी के साथ हो सकता है, या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, लाइक वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, जो एक बच्चे की माँ भी है, हाँ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। पीरियड में जो स्टैग्नेंसी थी वो ख़त्म हो जाएगा बोल रहे हैं, वो कट कर रहे हैं अपने सारे कार्मिक कॉर्ड्स, हाँ, स्टेप ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं। कुछ लोग की डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ लोग डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है और उनका बच्चा भी है, और और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके माँ के साथ शायद उनका कोई टॉक्सिक कनेक्शन था, वो कनेक्शन में हीलिंग हो रही है अभी, या अगर नहीं है तो ही इज़ रेस्टिंग एंड रेजुविनेटिंग राइट नाउ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो अभी रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वही बात है। लेकिन ये एंड हो रहा है, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पे भी एस ऑफ सॉर्ट्स था जो दिखा रहा था, वो एंड कर रहे हैं, बहुत चीज़ों काट रहे हैं। यहाँ पे भी नाइफ कार्ड मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक में दिखाया है ना, तो वो एंड कर रहे हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का एंड है। और परफ्यूम कार्ड है, इट टॉक्स अबाउट इट्स वॉट एवर स्टेज इज स्टैगनेंट और इट्स नॉट मूविंग, इट्स गोइंग टू एंड, क्योंकि यहाँ पे और भी देखो कन्फर्मेशन, डबल कन्फर्मेशन फिर से वर्ल्ड कार्ड, दैट टॉक्स अबाउट एंडिंग एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, ओके। And now I'm going to take some messages, okay, from Divine Masculine. ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है, तो मैंने मैसेजेस लिए भी, बहुत सारे ऐसे ही कूद फान के आ गए, मैंने ले लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सब के साथ हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगी, जितना करेगी उतना ही लीजिए एंड लीव द रेस्ट, ओके। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू माई लव, ओके। मैंने क्या कहा था, आपके साथ वो शादी करके घर बसाना चाहते हो, अबंडेंट फैमिली। सी दिस कार्ड, इट प्रूव्स द रियलिटी, ओके। आई वॉन्ट टू क्राई होल्डिंग यू इन माई आर्म्स, ऑफकोर्स वो रोना चाहते हैं, बिकॉज कुछ टॉक्सिक है उनकी ज़िंदगी में, जिसको एंडिंग चाहिए, जिसकी वजह से अभी वो रिलैक्स करना चाहते हैं, हैप्पी
हैप्पी है, अभी अभी वो हैप्पी है, ठीक है, अच्छा फील कर रहा है। कैन वी हैव आप ही देख ही रहे हो, कैन वी हैव, हीलिंग है यार, तो ठीक है, आपको बोल ही सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू कन्फ्रंट यू एंड हाउ टू स्टार्ट, आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वो बोल रहे हैं आपके सामने वो कैसे आए हैं, क्योंकि उसको बहुत शर्म आ रही है, उन्होंने बहुत लाइक ही वॉज वेरी डिसेप्टिव एंड ऑल, सो तो उनको शर्म तो आएगी, आना भी चाहिए, नहीं आती तो मुझे अलग लगता। आई हैव प्लान्स फॉर अस, जस्ट बी लिटिल मोर पेशेंट विद मी डार्लिंग। सी यहाँ पे फोकस कार्ड है ना, मैंने आपको बोला था फोकस कार्ड टॉक्स अबाउट, उनको पता है उनको क्या चाहिए, क्या करना है, उनका फोकस है आप पे, या उनके मतलब कैसे क्या स्टेप लेना है, तो उनको पता है। इट टॉक्स अबाउट दिस, प्रूव्स दिस। माई वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस माई लव फॉर यू, बोल रहे हैं उनका वो जो भी बोलेंगे ना वो इनफ नहीं है, वो क्या फील करते, उससे कहीं ज़्यादा डीप फीलिंग्स है आपके लिए। आई एम वेरी पजेसिव ओवर यू, आपके लिए बहुत पजेसिव फील करते हैं यार, हो सकता है, आपका मैस्कुलिन है, आपको पता है। योर आइज टेल्स एवरीथिंग अबाउट यू, दोज अनस्पोकन वर्ड्स। मैंने आपको कहा था ना, आपको ना ये बहुत पसंद करते, लुक वाइज, मतलब हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे मिली, बहुत ज़्यादा पसंद करते, आपकी आँखें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम रीपिंग माई कर्मा, ऑफकोर्स ही इज़ रीपिंग इज कर्मा। देखिए एक साइकिल है, कर्मा कर्मा का साइकिल है, कार्मिक पैटर्न्स, मैंने आपको पहले भी बोला था। आई हैव डन रीडिंग अबाउट अस, रीडिंग किया है आप लोगों ने, टैरो रीडिंग, बहुत सारे मैस्कुलिन जो है, स्पेशली मुझे लग रहा है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में शादीशुदा है, वो मैस्कुलिन है ना, आप लोगों के बारे में टैरो रीडिंग्स भी करवाई है, क्योंकि उनको एंजल्स नंबर ये सब दिखते हैं ना, ये सब दिखते रहते हैं। आई फियर इफ़ यू मूव ऑन विथ समवन एल्स आई विल नॉट बी एबल टू बियर दैट पेन, उनको डर है अगर आप किसी के और के साथ मूव ऑन करोगे तो वो ये सह नहीं पाएंगे, वापस आएंगे, इसीलिए देखो गाड़ी का कार्ड है, एंजल्स, एंजल्स तो आपको बोल रहा है कि मूव ऑन करो, इससे निकलो निकलो इससे। योर लव इज़ लाइक अ हीलिंग थेरेपी टू माई हार्ट, ऑफ कोर्स आप एंजलिक हो, इतने डिवाइन हो, तो हीलिंग होगा ही आपका प्यार, आप सच्चे हो ना। Might see guys, I told you about divorce and this card came. My divorce is on the process with my karmic. I told you. This man is married. Some of the masculine is married, having children, and they're cutting toxic pattern, or any karmic contract with their karmic. Knife का card bottom of the deck में आया था. I told you. I want to know more about you, each and everything about you. एवरीथिंग, सब कुछ जानना चाहते हैं। आई हैव को डिपेंडेंसी इशूज़, मैंने जब इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट रीडिंग स्टेट क्या है, मैंने आपकी बताया था आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, मैंने आपको बताया था उनको को डिपेंडेंसी इशूज़ है ना। देखो यहाँ पे आ गया, रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। आई कैन नॉट हैम्पर माई चिल्ड्रंस लाइफ, ओके देखो फिर से रेजोनेट कर रहा है, डिवोर्स वाला ये वाला, यहाँ पे आई एम श्योर, आई एम टेलिंग यू, मैंने इसीलिए थर्ड पार्टी भी मैंने रखी थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे मैस्कुलिन जो है शादीशुदा है, एंड वो कहाँ गया वो कार्ड, भाई चुप क्यों गया हो तुम, कहाँ गए, डिवोर्स वाला वो जो कार्ड है, पक ये देखो अभी तो मिल नहीं रहा है, यस देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कार्ड देखो कितना एकदम रेजोनेट कर रहा है ये सब कार्ड, देखो तो इससे समझ में आ रहा है यहाँ पे बहुत सारे मैस्कुलिन